तो आपका स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां आए और बड़े अरसों के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। बड़े 1-2 साल से मैं सोच रहा हूं कि किया क्या जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप दुनिया का इतिहास देखो, किसी भी देश का इतिहास देखो, तो जब जब बदलाव आया है कहीं भी, वकीलों द्वारा आया है। और मुझे इस बात का खेद है कि हिंदुस्तान के वकील चुप हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वकील चुप क्यों हैं? कुछ बातें आपके सामने रखूंगा विश्व के बारे में। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके सबसे आगे कौन था? वकील। चाहे वो जॉन एडम्स हो, चाहे वो थॉमस जेफरसन हो। और जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें 56 लोग थे। उन 56 लोगों में से 24 वकील थे जब वो गाना गा रहे थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और बाकी जज थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके पीछे भी वकील थे। जो प्रिविलेजेस अपर क्लास को मिलती थी उसको अटैक करते थे। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान के वकीलों को एकजुट होकर एक नए संघर्ष के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अब 50 साल हो गए मुझे वकालत में, तो मैं हिंदुस्तान के वकीलों से अपील करता हूं कि मेरे साथ जुड़ें और एक अभियान मेरे साथ चलाएं। और अभियान क्या है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया है। कि हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। नागरिकों के साथ बेइंसाफी, संस्थाओं के साथ बेइंसाफी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम एसएमई सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहां जहां भी बेइंसाफी का दौर रहेगा वहां नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि जो आरएसएस की शाखाएं हैं वो भी हर लोकेलिटी में रहती हैं और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं, और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफी के साथ भी हम लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर गली में, हर कस्बे में, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में इंसाफ के सिपाही खड़े रहें। जब ये हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल, इट इज रिटन that the people of India have solemnly affirmed to constitute India into a sovereign, socialist,
secular democratic republic. अब सॉवरेंटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे. सोशलिस्ट मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं. और आपको यू ऑल्सो शुड नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड अनदर थिंग, दैट वी विल secure for the people of India and all its citizens justice, social, economic and political. मतलब में इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है. और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक. सामाजिक